मैं तो खुद विपक्ष में हूँ, मगर मैं तो तारीफ करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी की भी और नरेंद्र मोदी जी की भी। सपा सरकार में उठा के आप देख लीजिए, लेखपाल हो, एसडीएम हो, चाहे सिपाही हो, चाहे कप्तान हो, चाहे कोई जिलाधिकारी हो या कोई भी वर्ग रहा हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ यादव बिरादरी रही है। हम लोग के अंदर ये भावना बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम अलग कास्ट है, हम लोग अलग कास्ट है। सर खून निकाल के देख लीजिए, खून तो एक ही है हम लोगों का। तो अभी भैया मिले हमें। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम अप्पू यादव है। अच्छा मैं बनारस का रहने वाला हूँ प्रॉपर। अच्छा। तो भैया एक बात बताइए, अभी के हिसाब से बनारस में कैसा डेवलपमेंट हुआ है? बनारस में तो कम से कम 5 सालों में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कि हर कोई इसको समझता है। जी। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो गंगा घाट आएगा, गदौली आएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, सोच से परे बदलाव हुआ। जैसे कोई सोचा नहीं था कि इतना बदलाव कभी होगा बनारस में। अपने बनारस जैसे छोटे शहर में इतना ज़्यादा बदला, मतलब बनारस एकदम सुधर गया उसकी छवि। हाँ, बनारस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। सड़कें कभी गड्ढा रहता था, आज गड्ढा मुक्त हो गया, जगह जगह अच्छे रोड बन गए हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ 2014 के बाद। तो आप बताओ कि आपके हिसाब से कैसा डेवलपमेंट हुआ है यूपी में? बहुत सी डेवलपमेंट हुई है। रोड में थोड़ा अच्छे से सुधार हुआ है, घाट रोड अच्छे से बन गया है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी है, सब लोग अच्छे से खाते यहाँ पे आने भी लगे हैं अब। आप कहाँ के हो? विंध्याचल। विंध्याचल। तो विंध्याचल अभी रिसेंटली हम गए थे, मेरा व्लॉग भी है वहाँ का, तो वहाँ पे हमने देखा था उस समय कुछ टूट रहा था। तो इस समय डेवलपमेंट कैसा है वहाँ का? अभी डेवलपमेंट चल ही रहा अभी है, चल रहा है। कंटिन्यूइंग है। अभी 2 ईयर लगेगा पूरा सेट होने में। अच्छा। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी लायक है आने के? बीजेपी। और कोई टक्कर में नहीं है? बीजेपी। देखिए, पार्टी की बात करें तो मैं 2007 से समाजवादी पार्टी में हूँ। और रही बात कि इस समय क्या पोजीशन चल रही है यूपी की, तो 2017 से 22 तक में गुंडा राज ख़त्म हुआ है और भ्रष्टाचार भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कम हुआ है। कोई सरकारी ऑफिसर अगर काम नहीं करता था एक तरीके से पहले, या कुछ घूस लेता था, तब वो ये काम नहीं करता है। तो बहुत अच्छा हो रहा है काम। मैं तो पुनः चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, योगी आदित्यनाथ जी की। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं जैसे जातिवाद के आधार पे करती है बीजेपी। कुछ नहीं है। सपा सरकार में उठा के आप देख लीजिए, लेखपाल हो, एसडीएम हो, चाहे सिपाही हो, चाहे कप्तान हो, चाहे कोई जिलाधिकारी हो या कोई भी वर्ग रहा हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ यादव बिरादरी रही है। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। जो सपा का टिकट का जो सूची है, बसपा की टिकट की सूची, कांग्रेस की टिकट की सूची है, उठा के देख लीजिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जितने माफिया हैं, जितने अपराधी हैं, सबको सपा बसपा कांग्रेस ने टिकट दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। महिलाओं की भी भागीदारी है, व्यापारियों की भी भागीदारी है, सवर्णों की भी है, ओबीसी की है, हर कास्ट की इसमें भागीदारी है, समुचित भागीदारी है। जातिवाद का तो नहीं पता। देखिए, जातिवाद से उनसे कोई मतलब है नहीं, न उनको आगे उनका कोई परिवार है, न कुछ है उनको कुछ। सिर्फ जो करते हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। मतलब कि जातिवाद वाली राजनीति नहीं है ना? जी, जातिवाद वाली बिल्कुल नहीं है सर। बनारस में क्या हिंदू मुस्लिम अलग अलग होकर रहते हैं कि एक साथ रहते हैं? जी सर, हम लोग के मुस्लिम भाई और हिंदू भाई दोनों साथ में ही रहते हैं। बिल्कुल भी हम लोग के अंदर ये भावना बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम अलग कास्ट है, हम लोग अलग कास्ट है। सर खून निकाल के देख लीजिए, खून तो एक ही है हम लोगों का। बिल्कुल, खून सबका लाल होता है, ये चीज़ तो है। बहुत बहुत बड़ी बात बोली है अभी भैया ने। लेकिन देखिए, ऐसा कहना तो है, बहुत लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम में विवाद करते हैं, लेकिन मोदी जी ने, अगर नहीं पता किसी को, तो 3 तलाक का जो विषय था उसको मोदी जी ने हटवाया, जिससे मुस्लिम महिलाएं बड़े खुश रहती हैं। अगर ऐसा होता तो भाई मुस्लिम महिलाएं उनकी तारीफ़ नहीं करती। अगर मुस्लिम विरोधी होते मोदी तो। मुस्लिम ऐसा कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्ववादी पार्टी और उनसे खतरा है। अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी लोग, अरे मुस्लिम लोग बीजेपी में जुड़े क्यों हैं? जब ऐसा ही खतरा है तो क्यों बीजेपी में जुड़े हैं मुस्लिम लोग? ये गलत बात है। ये बस 2-4 मुस्लिम के चक्कर में सारे मुस्लिम बदनाम है। हाँ। सब मुस्लिम की ये सोच नहीं है। कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जिनकी ये सोच है कि बीजेपी वाले मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 तलाक भी मोदी ने ही हटवाया था। जी सर, अगर जो जातिवाद चाहते तो ये हटवाते हैं। उन्हीं बहन बेटी भी खतरा था ना 3 तलाक, कि हम लोगों की बेटी बहन पे खतरा था। बात क्या मुद्दे की बात कही है भैया ने। तो देख रहे हो, मतलब बनारस का यही माहौल है कि यहाँ पे कोई जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं है। बीजेपी सरकार जो है वो जातिवाद नहीं करती है, ऐसा भैया लोग भी कह रहे हैं। और ऐसा भी हमने जिनसे भी बात किया, सबके यही कहने थे। तो हम लोग नहीं है, पूरा हम लोग का बनारस कह रहा है कि जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है। ये जिसको लगता है उसके लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग के लिए आई लव बनारस।
हाय हाय हाय, एक नंबर एक नंबर। आई लव बनारस सर। मैं तो खुद विपक्ष में हूँ, मगर मैं तो तारीफ करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी की भी और नरेंद्र मोदी जी की भी। अपराधियों से मुक्त कराया और बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इससे काफ़ी खुशी मिलती है हम लोगों को। और सर ये बिल्कुल भी जातिवाद कुछ नहीं है, ये लोगों का भ्रम है, ये लोग जी रेस में हैं। यार ऊपर सोच के देखो ना कि हमारे हिंदुस्तान की क्या स्थिति है। आप आगे यूनाइट देख लो। ये समय है अलग अलग होकर नहीं सोचने का, ये समय यूनाइट होकर सोचने का। तो बुद्धि से काम लो और सोचो अपने हिसाब से कौन सही है। सर हमारा तो शुरू से बचपन से आज तक मैं 2 साल से वोट देता हूँ। सर हमारा तो शुरू से बचपन से आज तक मैं 2 साल से वोट देता हूँ। मेरा